जैव विविधता। और दूसरा व्यक्ति का नाम, हाँ, दूसरा प्रकार का नाम था जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता। तीसरा का नाम बताइए पारिस्थितिक जैव विविधता। पारिस्थितिक जैव विविधता, एक बार फिर से बोल दो। जैव विविधता कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला का नाम आनुवांशिक, दूसरा का नाम जातीय, तीसरा का नाम पारिस्थितिक। जो आनुवांशिक गुण के आधार पर एक दूसरे से अलग हो, मतलब जब किसी जीवों में आनुवांशिक गुण के आधार पर जो विविधता देखने को मिलता है उसे कहते हैं आनुवांशिक जैव विविधता। जो जाति के आधार पर एक दूसरे से देखने को मिलता है अंतर, तब इसको कहते हैं जातीय जैव विविधता। तीसरा है जब रहन सहन के आधार पर एक दूसरे से अलग है तो उसको कहते हैं पारिस्थितिक जैव विविधता। ये 3 प्रकार का हो गया। आनुवांशिक गुण का मतलब है कि किसी के यहाँ जनरेशन जो है, मान लिया जाए कि वो सब के सब क्या है, लंबे लंबे हैं, और किसी किसी के यहाँ एकदम सब के सब क्या है, बौना है। समझ गए? तो एक प्रकार का कहा जा सकता है कि वह जेनेटिकली रूप से है। जेनेटिकली रूप से और भी देखा जाए, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, चाइना वाले लोगों से मिल लो, एकदम क्लियर समझ में आएगा कि वो चाइना का है। नेपाली लोग अगर जहानाबाद में आ जाता है तो लोग उसको खड़ा होकर देख रहे हैं कौन क्या हाल है, उसको एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है कि नेपाली है। अर्थात नेपाली और चाइना के लोग लगभग एक जैसा नजर आते हैं। नागालैंड के लोग यहाँ आ जाए, एकदम क्लियर समझ में आएगा कि अरे ये नागालैंड का लगता है कि इसका जेनेटिक अलग है। समझ गए? जाति के आधार पर तो धरती पर जात कितना है, बड़ी मनी, लेकिन मुख्य रूप से जात कय गो है, 2 गो। मनुष्य में कहा जाता, मानव जाति में एगो है स्त्री और एगो है पुरुष, जाति यही 2 गो है। ये बाकी इन्हें लोग कर दिया है, अलग बात है कि हर कैटेगरी पर अलग लोग बट रहे हैं। अमेरिका में रंग के आधार पर बटता है, यहाँ जाति के आधार पर, अमेरिका में रंग के आधार पर। अगर मान लिया जाए कि एक ही माए बाप से 2 गो पुत्र जन्म लिया, एगो करिया एगो गोर, ले सांप्रदायिकता हो गया। अब करिया जो होगा उसके लिए अलग रहेगा लोग, उसका समुदाय अलग